नमस्ते दोस्तों। जब हम किसी स्टॉक को परचेज करने का बात करते हैं तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में ये आता है कि स्टॉक का क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी बहुत सारे फैक्टर से जज हो सकते हैं और एक ऐसा फैक्टर है मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना। अगर कंपनी अच्छा कर रहा है, उसके फाइनेंसेस अच्छे हैं, वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि रिटेल निवेशक कंपनी के प्रॉफिट से लाभ उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते समय अपने शेयर्स बेच देते हैं। ये वे तब करते हैं जब तक फ्रॉड पब्लिक इंफॉर्मेशन बने उसके पहले। प्रमोटर सब्सिडियरी के द्वारा साइफॉन कर सकते हैं पैसे को। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पढ़ें और इससे पहले कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होए उसके पहले ही हमें शेयर्स बेच देना चाहिए। मैनेजमेंट ऐसा भी हो सकता है डिविडेंड ना दे और दूसरे नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को अक्वायर करने लगे जिससे कि अक्यूमुलेटेड वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके लिए हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रमोटर के बैकग्राउंड को पढ़ना ज़रूरी है, मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी, उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसान है, ये हम पढ़ सकते हैं गूगल करके और या फिर देखकर उनका सेबी के साथ कोई डिस्प्यूट है कि नहीं। जो भी चीज़ प्रमोटर के इंटेग्रिटी पर सवाल उठाता है उसे हम ध्यान से देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट लोगों का सैलरी देखना। कोई भी कंपनी सैलरी 5% से अधिक नहीं दे सकती अपने नेट प्रॉफिट के किसी भी एक मैनेजरियल पर्सन को। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तब प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में दिखाई देती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये वो ट्रांजैक्शन हुआ जो कंपनी अपने प्रमोटर के दूसरे एंटिटी या उसके रिश्तेदारों की एंटिटी द्वारा करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन और फोरकास्ट। एनुअल रिपोर्ट में हमें कंपनी का फ्यूचर के बारे में पता चलता है। यह हमें पता चलता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट से, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस के द्वारा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी वेबसाइट पर रहता है। मैनेजमेंट का लगाव उसके शेयर प्राइस से। अगर मैनेजमेंट निर्णय लेता है शेयर प्राइस को ध्यान में रखते हुए तब यह चिंता का विषय है। मैनेजमेंट को लंबे अवधि के लिए सोचना चाहिए और ना कि छोटे समय के लिए। डिविडेंड का पेमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो अच्छा है। हमें फ्री कैश फ्लो देखना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। इसके अलावा हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी रिजर्व्स ठीक से दे रही है कि नहीं। अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस। कुछ कंपनी अपने सेल्स या प्रॉफिट्स को घटा या बढ़ा देती है। हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। प्रमोटर का स्टेक बिजनेस में। अगर किसी प्रमोटर का ज़्यादा शेयर अपने खुद के कंपनी में रहता है तब यह एक अच्छा संकेत है। जिस कंपनी के प्रमोटर लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं वो भी एक अच्छा संकेत है। अवार्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी को ज़्यादा अवार्ड्स मिले वही अच्छा है। अवार्ड्स मिसलीडिंग हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए मैनेजमेंट के बारे में। इससे हमें पता चल सकता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।